बोलो। भाई और बहनों, पिछले 21 तारीख को वार्ड नंबर 29 का चुनाव हुआ। उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार के तय पर हमारी चारों की पैनल हार गई। हार जीत का मुझे कोई रंज नहीं है, लेकिन जो हार हुई है उसका जो कारण बताया जा रहा है, जो समाज के अलग अलग वर्ग को बांटकर उनके ऊपर जो आक्षेप किया जा रहा है, उनके द्वारा हार हुई है, उससे मैं बहुत आहत हूँ। उत्तर भारतीय समाज में कोई भी बिरादरी के द्वारा मेरी हार हुई है वो मैं नहीं सहन कर सकता हूँ। हाँ, मैं ये सहन करने के लिए तैयार हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हारा हूँ, किसी समाज के किसी बिरादर से हारा हूँ, ऐसा मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और कृपया, मैं उससे आहत हूँ और ये इसलिए मैं आज मैं ऑडियो के द्वारा आप सबके रूप सामने आया हूँ कि इस चीज़ को, मुझे ये जो भ्रांतियाँ हैं, जो जहर है समाज में, वो न फैले ज़्यादा, उसके लिए मैं तुरंत इसको ये ऑडियो के द्वारा आप लोग के बीच में आया हूँ। मेरी इच्छा ऐसी थी कि हम सब लोग मिल के काम करें, सब लोग मिल के बात करें कि ये बात ऐसी है, लेकिन उसको टाइम लगेगा और वो टाइम, अगर उतना टाइम बिगाड़ेंगे तो बहुत टाइम बिगड़ जाएगा और जहर ज़्यादा फैल जाएगा। इसलिए मेरी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी के सामने मेरी हार हुई है, ना ही किसी समाज के बिरादर के व्यक्ति के वजह से मेरी हार हुई है। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। भाइयों, मुझे मालूम है कि सन 90 से मैं बमरोली और बड़ौद क्षेत्र से काम करता है और 2005 में मैं चुनाव बमरोली से जीता। उसके बाद में आप लोग ने मुझे 3 बार जीता है, 3 बार मैं जीता हूँ। 2005 में जब मैं जीता था तब पीयूष पॉइंट तक ही रास्ता था, उसके बाद में कुछ नहीं था, पूरा जंगल था। बमरोली बड़ौद एरिया में लोगों को एक एक लोटा पानी के लिए तरसना पड़ता था, 2 रुपया बाल्टी पानी खरीदते थे। मैंने अपने द्वारा जितना भी हुआ उसको मैंने काम किया है। मैंने टैंकर के द्वारा लोगों को पानी पहुंचाया, मैंने स्टैंड पोस्ट के द्वारा पानी पहुंचाया, मैंने घर घर पानी की लाइनें दी और सारी सुविधाएं दिलाई। जब 2 फुट 3 फुट का कीचड़ था बमरोली बड़ौद क्षेत्र के अंदर, वो कीचड़ को ख़त्म किया और वो कीचड़ ख़त्म करके रोड, गटर, रास्ता, स्ट्रीट लाइट, सारी चीज़ की सुविधाएं दिलाई। बाद में टाउन प्लानिंग स्कीम के अंदर बमरोली बड़ौद के क्षेत्र के हजारों मकान के ऊपर रिजर्वेशन रखा गया। उसमें भी हमने अकेले लड़के वो रिजर्वेशन को हटाया और सबकी छत को सलामत किया। सूरत महानगर पालिका में जब से मैं चुनाव जीता हूँ तब से मैंने अपनी फ़र्ज को अदा किया है, मैंने अपनी जिम्मेदारी समझा है। आप लोगों ने मुझे जिताया था और मैंने अपना काम किया है, उसमें मैंने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया है। आपने मेरे काम के बदले में मुझे जिताया है, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। बमरोली में नेमनगर, मुक्तिनगर, हीरानगर, गोवर्धन नगर, तुलसीधाम नगर, ये 5 नगर ऐसे थे कि उसमें लैंड गवर्नमेंट की वजह से कोई भी सुविधा मिल नहीं पाती थी। वो भी एक मेरा अचीवमेंट था। कभी भी 205 के रोड बनते हैं तो सीधा का सीधा रोड बन, लेकिन गलियों को भी 205 के तहत जाहिर करा के मैंने सारी सुविधा इन 5 नगर में दिलाई है। मेरे से जितना भी हुआ वो काम किया है, उसमें मुझे वो मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी समझदारी थी, मेरी जानकारी थी, वो मैंने किया है। चुनाव में जो भी हुए, जब जब चुनाव हुए, कितने चुनाव जीतने वाले, अभी जो चुनाव जीते हैं उन लोग की बात करें तो वो लोग मेरे सामने अपक्ष उम्मीदवार भी खड़े थे। मेरे लिए एक सीट छोड़ के भी उम्मीदवारी की है और बोला कि राजपूत साहब को एक वोट देना चाहिए। उसका भी मुझे खुशी है, उन्होंने मेरे लिए ऐसा सोचा था। विधानसभा भी लड़े, उसमें भी मैं भी हारा हूँ और हारने वाला और भी हारे हैं। लेकिन जिस तरह से ये प्रचार हो रहा है वो प्रचार से मैं नाखुश हूँ। मैं समाज को विनती करता हूँ कि ऐसी बातों में ना आए। दूसरी बात यह है कि मैं आपसे
इतना कहूँगा कि किसी ने ऐसा कहा कि 15 साल पुराना वृक्ष हो गया है, तो वृक्ष तो पुराना 15 साल वृक्ष होता है तो वो हवा तो देता ही है, छाया भी देता है, लेकिन उसमें ऐसा कहा कि वृक्ष अभी उसकी जड़ें सूखने लगी है। तो मैं समाज के लिए तैयार हूँ। एक वृक्ष का धर्म होता है कि जब वो हरा रहता है तो छाया देता है, हवा देता है, और जब सूख जाता है तो घर में चूल्हा जलाने के लिए ईंधन देता है, और अंतिम क्रिया में भी वही लकड़ी काम लगती है। तो मैं उसमें भी तैयार हूँ। मैं तो अपना जीवन ऐसा ही समझता हूँ कि जब तक जीऊँगा तब तक समाज को दूंगा, उसमें मुझे कोई रंज नहीं है। और उस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि एक वृक्ष जो है वो वृक्ष का धर्म होता है, वो धर्म अपना निभाता रहूँगा। मैं इतनी विनती करूँगा कि आप सब ने मुझे 15 साल तक जिताया है। मैं सन 90 से इस क्षेत्र में काम करता हूँ। मेरे से रेशन कार्ड से लेके छोटी से छोटी बात में मैंने अपना काम किया है, और मैं जनता से यही अपील करूँगा कि आपकी जो भी समस्या हो, जो भी तकलीफ हो, जो भी दुख हो, वो मेरे सामने रखेंगे, और मैं आपके उस समस्या, उस दुख, उस तकलीफ को मार्गदर्शन के तहत मैं आपका निराकरण करूंगा, उसकी समस्या को सुलझाऊंगा, और आपके बीच में हमेशा बना रहूंगा। आप लोग मुझे अकेला मत छोड़ना, बस इतना ध्यान रखना। बाकी मैं हमेशा आपके बीच में हूँ, रहूंगा और रहता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।